नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स एसओपी पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम लेकर आए हैं जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन वे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इस छोटी सी क्लास को आप लोग अंत तक पूरा जरूर देखना। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। हम बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में पारित किया गया था। कब? 1784 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाए किसके द्वारा पारित किया गया था तो आपको बताना है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। और इससे जो है ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण बढ़ा। क्या बढ़ा था? नियंत्रण, मतलब कि उनके कब्जे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। किसकी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है बाल गंगाधर तिलक ने जो है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा कब दिया था तो आपको बताना है 1916 में। ठीक है, 1916 के आसपास यह प्रसिद्ध नारा दिया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण क्या था? प्रेरणा स्रोत था। क्या था? प्रेरणा स्रोत था। क्वेश्चन नंबर 3, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम हर क्लास में लगभग कवर कर देते हैं। हमने जो फिजिक्स की क्लास ली थी केमिस्ट्री वाली उसमें भी हमने कवर किया था। तो राइट आंसर हो जाता है 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, इनके नाम भी बताते हैं चारों चैम्बर के। ठीक है, तो वो लोग आप क्लास देख लेना तो वहाँ से पता चल जाएगा। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं तो यहाँ पे बता देते हैं, 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ठीक है, यह ऑक्सीजन युक्त और अशुद्ध रक्त को अलग अलग रखता है। ठीक है, क्या करता है? अशुद्ध रक्त को अलग रखता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है। तो भारत का संविधान जो है सबसे अधिक जो है ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाता है, ब्रिटेन। ठीक है, भारतीय संविधान में जो संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, एकल नागरिकता आदि ब्रिटेन से लिए गए हैं, इसलिए इसे सबसे अधिक प्रभावित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हुमायूं नामा किसने लिखा। हुमायूं नामा किसने लिखा। तो हुमायूं नामा जो है कुल बदन बेगम जी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। हुमायूं नामा की रचना बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने की। इसमें हुमायूं के जीवन का वर्णन है। क्या है? हुमायूं के जीवन का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है। तो ध्वनि की चाल वायु में लगभग 343 मीटर पर सेकंड होती है। सामान्य तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की गति लगभग 343 मीटर पर सेकंड होती है। तापमान बढ़ने पर यह बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुद्रा करेंसी जारी करने का अधिकार किसके पास है। वित्त मंत्रालय, आरबीआई, संसद या प्रधानमंत्री। तो ये जो है आरबीआई के पास है। भारतीय रिजर्व बैंक को नोट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। एक का नोट छोड़कर जो वित्त मंत्रालय जारी करता है। एक का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। बाकी सब आरबीआई जारी करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका सही जवाब हो जाता है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था। तो लाल किला जो है शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, दिल्ली का लाल किला जो है पूछा जाए कब बना था तो आपको बताना है 1668 में बना था। किसने बनवाया था? शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। यह मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव शरीर में इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होती है। तो मानव शरीर में इंसुलिन जो है वो जो है स्रावित होती है अग्न्याशय से। ठीक है, पैनक्रियास से। अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियास की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ इंसुलिन स्रावित करती हैं जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करती हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर ने नियति भीड़ पर गोली चलवाई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं वर्तमान में। 11 12 जल्दी बताओ। तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में जो है 11 हैं। 42वें संशोधन 1976 से 10 जोड़े गए
और 66 संशोधन 2002 से एक और जोड़ा गया तो कुल 11 हो गए। कितने हो गए? 11 हो गए। क्वेश्चन नंबर 13 है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में। 14 नंबर है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक जो था, खिलजी वंश का संस्थापक जो था वो थे जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। उन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? तो 1920 में की थी। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी की आंतरिक संरचना सबसे भारी परत कौन सी है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सबसे भारी परत कौन सी है? मेटल, क्रस्ट, कोर या नाभिक? तो ये है कौन सी है? क्रस्ट। पृथ्वी की सबसे भारी परत जो है क्रस्ट है, उसकी मोटाई लगभग 5 से 17 किलोमीटर तक होती है। कितनी? 5 से 17 किलोमीटर तक होती है। ऑप्शन नंबर 20 से जवाब हो जाता है क्रस्ट। ठीक है, मोटाई पूछे तो 5 किलोमीटर से लेकर 17 किलोमीटर तक होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय जीवन आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये जो हुई थी योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई। 2015 में इसे समाप्त कर नीति आयोग बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पढ़ा चुके हैं। 17 नंबर है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो ये जो हैं होमी भाभाजी या विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई जी हैं। ठीक है, भारतीय भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो हैं वो विक्रम साराभाई हैं। ठीक, कौन है? विक्रम साराभाई हैं। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध जो है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला दौला के बीच हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने रमन प्रवाह की खोज की थी, इसलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो एंजल फॉल्स है। क्या है? एंजल फॉल्स है। वेनेजुएला में स्थित एंजल फॉल्स विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 9,979 मीटर, 979 मीटर है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास को यहीं पर हम विराम देते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। हमने बहुत कम समय में आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं और ये 20 क्वेश्चन जो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक पूरा देख लिए तो अच्छी बात है, और आप लोगों को चाहिए कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। ठीक है, ताकि जो है इस क्लास का बेनिफिट आपके दोस्त फ्रेंड भी ले सकें। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो को शेयर कर दो। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।